धर्म ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही धर्म है। कई लोग डिबेट में कहते हैं ना कि राष्ट्र ऊपर है या धर्म ऊपर है। अरे ऊपर नीचे की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राष्ट्र ही धर्म है, धर्म ही राष्ट्र है। बिना धर्म के राष्ट्र चल सकता है क्या? क्योंकि धर्म ही तो बताता है कि हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है, हमारा राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है। आप जानते हो कि हमारे ऋषियों के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अन्य देश के जो सैनिक होते हैं ना, जब युद्ध करने जाते हैं तो उनके हाथ पांव कांप रहे होते हैं और वो इतनी वीरता नहीं दिखा पाते जितनी भारत के वीर दिखाते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने शास्त्र के रूप में एक ऐसा संविधान बनाया है कि वीर गति में जो शहीद हो जाता है, जो बलिदान दे देता है, उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो इसलिए वो अपने परिवार को छोड़कर जब राष्ट्र के लिए लड़ता है, तो जब आतंकवादियों से आमना सामना होता है ना, तो भारत का डीएनए ऐसा है न, तो उस समय उसको अपनी बीवी याद आती है, न बच्चे याद आते हैं। उसको लगता है कि अगर एक मारना है तो काश में इस समय 4 मार डालूं अपनी भारत माता के लिए। ऐसा प्रताप, ऐसी खून में गर्मी केवल भारतवर्ष के ही सैनिकों में है, क्योंकि उसके पीछे ऋषियों का बल है कि अगर जिसको वीर गति प्राप्त होती है, भगवान नारायण के श्री चरणों में उसको स्थान मिलता है। अन्य देशों में सामर्थ्य नहीं है। और एक दिन मैं पढ़ रहा था कि जब सभी देशों के सैनिक पर अनुसंधान किया गया तो ये पाया कि भारत का ही सैनिक एक ऐसा सैनिक है जो कई दिनों तक भूख प्यास के बगैर भी जी सकता है। अन्य देश नहीं जी सकते। आपने देखा होगा चाइना के जो लोग होते हैं उनको ग्लेशियर में पूरी फैसिलिटी दी जाती है, और हमारे सैनिकों को बहुत उनकी आधी फैसिलिटी में भी वो जीवित रहते हैं। और चाइना के जो सैनिक हैं वो बहुत फैसिलिटी में रहने के बाद भी ग्लेशियर में, कई अभी खबरें आई थी, कई सैनिक उनके दम तोड़ देते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है ही नहीं ऐसी। तो हमारे भारतवर्ष के जो सैनिक हैं ये कई दिनों तक भूख प्यास से जूझ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने ऐसी परंपरा बनाई है समय समय पर। जैसे व्रत के माध्यम से हम भूख को नियंत्रण करते हैं, जैसे घर में माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक कितना पुत्र को, संतान को क्रिया में जब बैठना होता है तो बहुत तपना पड़ता है, बिना नमक का भोजन करते हैं, ठीक, और बिल्कुल सादा भोजन किया जाता है। इस प्रकार के कई नियम है। तो इससे व्यक्ति प्रिपेयर हो जाता है कि कभी, युद्ध की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज सुख है कल दुख भी आ सकता है। सुख दुख का क्या भरोसा, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कदाचित हमारे जीवन में आज सुख है कल दुख आ गया, तो हमारी परंपराएं कुछ ऐसी बनी हैं व्रत के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, कि अगर घर में अगर 3 दिन तक भी अनाज नहीं है तो भारत देश का ही वासी ऐसा है जो जी सकता है, क्योंकि परंपराएं ऐसी हैं। तो भारत का ही वीर अद्भुत वीर है। तो बिना धर्म के राष्ट्र सच्चा विकास नहीं कर सकता। धर्म ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही धर्म है। और वैसे भी सनातन धर्म केवल धर्म नहीं है, सनातन धर्म तो आर्ट ऑफ लिविंग है, इसको तो धर्म कहा ही नहीं है। सनातन धर्म तो एक जीवन जीने की पद्धति है। अब आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। कैसे? मैं कहता हूँ कि जो ऋषियों ने परंपरा बनाई, ना तो आपको बीपी होगा, ना आपको ब्लड शुगर होगा। कैसे? आप सुबह अगर मंदिर जाते हैं ना, अगर आप धर्म के अनुसार चलते हैं, देखो आप सोच के देखिए कि मैं धार्मिक हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप भूल जाइए, आप एक तरफ रख दीजिए पाप पुण्य को। लेकिन अगर आप धार्मिक हैं तो क्या होगा? आप सोचेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी उठूँ। तो पहले तो सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आप वैसे ही निरोगी हो जाएंगे, क्योंकि सुबह समय से उठेंगे तो चिड़ियों की चहचहाट कान में पड़ेगी, सुंदर सुंदर स्वर कान में पड़ेगा, सूर्य का सुंदर दिव्य दर्शन होगा। तो उससे आपका मस्तिष्क एकदम परिपक्व हो जाएगा, आपका मस्तिष्क ऊर्जा को स्वीकार कर लेगा। प्रातःकाल उठेंगे, समय से आप स्नान करेंगे, स्नान करते ही, अगर आप धार्मिक हैं तो स्नान करेंगे, स्नान करते ही आपके शरीर में, आपकी बॉडी में स्फूर्ति आ जाएगी। अब उसके बाद आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर पहले घर से काफ़ी दूर हुआ करता था, तो जब आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर, पहले के लोग गांव से मंदिर जो बीच में होता था, गांव के बीच में नंगे पांव जाते थे। तो आप जब नंगे पांव मंदिर में जाएंगे, या फिर चलो आप घर से नहीं भी गए मंदिर नंगे पांव,
लेकिन आपने मंदिर के ही प्रांगण में चप्पल उतारी, उसके बाद आप पुष्प आदि चयन के लिए मंदिर के बगीचे में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ तो नंगे पाँव जाना होगा। तो आपके तलवों का संसर्ग सुबह सुबह की ओस की बूंदों से होगा। आपकी एड़ियों से जब ओस की बूंदें टकराएंगी, आपकी एड़ियों से जब दूर्वा के वो अंकुर टकराएंगे, आपके चरणों से जब वो पत्थर टकराएंगे तो एक्यू प्रेशर का काम करेंगे, और वो ओस जो है आपके बीपी को मेंटेन करेगी, क्योंकि जिसको इस प्रकार की बीमारी है नंगे पाँव दूर्वा में ओस में चलना, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये तो स्वाभाविक है। तो सनातन धर्म ऐसा है कि हमको अलग से समय देना ही नहीं है, हमारी रूटीन में ही ऐसे क्रियाकलाप प्रावधान बना दिए गए हैं कि हम स्वतः ही स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आप बगीचे में जाएंगे तो आपकी प्रकृति से आपका परिचय होगा। आप फूल तोड़ रहे होंगे, आप जितना, ये शास्त्र भी कहता है कि जितना, ये विज्ञान भी कहता है कि आप जितना हरी चीज़ों के कांटेक्ट में रहेंगे आप उतने शांत होंगे। मत मानो शास्त्र की बात, साइंस की तो मान लो। ये साइंस कह रहा है कि आप जितना हरी चीज़ों के कांटेक्ट में रहेंगे उतना ही आप क्या होंगे? शांत होंगे। एक रिसर्च में पाया गया कि वृक्षों के बीच में रहने वाला व्यक्ति बिना वृक्षों के बीच में रहने की अपेक्षा अधिक कूल पाया गया, अधिक शांत पाया गया। तो आप पुष्प तोड़ते हुए प्रकृति के संपर्क में आएंगे, प्रकृति के कांटेक्ट में आएंगे। उसके बाद आपने शिवालय में जल चढ़ाया आदि आदि, और मंदिर की ऊर्जा, घंटी बजाई, घंटी की जब घट्टन के जब उसकी वाइब्रेशन निकली तो उसने आपकी बॉडी को झंकृत किया। ये सब प्रॉफिट हो रहे हैं, आपकी बॉडी को लाभ मिल रहे हैं। और उसके बाद आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाने से आप सकारात्मक हुए, आपको आनंद हुआ। और आपने जब दूर्वा तोड़ा तो देखो, आप दूर्वा तोड़ रहे हैं तो इस प्रकार से आपके उंगलियों में क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है। आप जब बिल्वपत्र तोड़ते हैं अथवा आप दूर्वा तोड़ते हैं, दूर्वा का चयन करते हैं, तो आपकी उंगलियां दबती हैं। तो देखिए ये सब, इन सब का संबंध हमारी नाड़ियों से बताया गया है, तो हमको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूँ, हमारा सनातन धर्म केवल धर्म नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की कला है। तो वेन ने यज्ञ आदि सब कुछ बंद करा दिए। ऋषियों ने समझाया बिना धर्म के राष्ट्र नहीं चल सकता। न माना तो फिर ऋषियों ने इसको मारने का विचार बनाया, लेकिन भागवत में लिखा है अपने पापों से ये स्वतः ही मर गया। जब तक मारने के लिए जा रहे थे अपने आप ही धराशायी हो गया। और फिर इसकी भुजाओं का मंथन हुआ है, फिर इसकी दाहिनी भुजा से पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलिए पृथु महाराज की जय। ये पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं, उसकी भुजा के मंथन से पृथु जी का अवतार हुआ और उनका विवाह लक्ष्मी अवतार अर्ची के साथ हुआ है। प्रेम से कहिए श्री राधे। और जो ये राजा वेन था ना, दुष्ट राजा, इसके कारण पृथ्वी ने अपने रत्नों को छुपा लिया था। रत्नों को छुपा लिया था मतलब वेन के शासन काल में न तो यज्ञ हुए, न जप हुए, न तप हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रकृति ने बीज तो बोते हैं लेकिन अंकुर नहीं उगता, क्योंकि पृथ्वी को भी उसका अधिकार चाहिए यज्ञ के रूप में। जो अन्न हम लोग पृथ्वी से लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो पृथ्वी को उसके बदले सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, यज्ञ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्न से प्राणियों की रक्षा होती है। किससे होती है प्राणियों की रक्षा? हमारी रक्षा किससे होती है? हमारे प्राण कहाँ रहते हैं? अन्न में रहते हैं। अगर अन्न ना मिले तो हमारा प्राणांत हो जाए। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, तो प्राणियों की रक्षा अन्न से होती है। लेकिन वो अन्न आता कहाँ से है? वो अन्न होता है पर्जन्य, अर्थात वर्षा से। किससे? वर्षा से। तो बोले वर्षा कहाँ से होती है? ये भी तो पूरा विज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। बोले हमारी रक्षा होती है अन्न से। बोले अन्न कहाँ से आता है? बोले अन्न आता है वर्षा से, क्योंकि बीज धरती में बो दिया लेकिन वर्षा ना पड़ी तो हम बचे हैं अन्न से। अन्न होता है वर्षा से। अर्जुन ने पूछा और वर्षा किससे होती है प्रभु? तब भगवान कहते हैं यज्ञाद भवति पर्जन्यः। सूत्र गांठ बांध लो, यज्ञाद भवति पर्जन्यः। कि यज्ञाद भवति पर्जन्यः, यज्ञाद भवति पर्जन्यः, यज्ञ कर्म समुद्भवः, अन्नाद
भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। और यज्ञात् भवति पर्जन्यः, वर्षा होती है यज्ञ करने से। गूगल में सर्च करके देख लेना, 10 तोला जब देसी घी, शुद्ध देसी घी, 10 तोला शुद्ध देसी घी जब आम की समिधा के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो 100 टन ऑक्सीजन बनाता है। तो कहने का तात्पर्य, तो वेन ने तो सब यज्ञ न दातव्यम न होतव्यम, न कोई हवन करेगा मेरे राज्य में, न कोई दान देगा। तो इसलिए जब ये मर के चले गए तो पृथ्वी ने अपने रत्नों को छुपा लिया। पृथु महाराज जब प्रकट हुए भगवान के अवतार, पृथु जी ने जब सत्ता संभाली तो देखा कि अन्न बोते हैं लेकिन अंकुर फूटता ही नहीं। पृथ्वी से प्रार्थना करी, पृथ्वी ने न सुनी, तो इतना क्रोध आया पृथु जी महाराज को, बस बहुत क्रोध आने लगा। और जब क्रोधित हुए हैं तब पृथ्वी देवी प्रकट हुई है। तब कहा है कि वेन की दुष्टता के कारण मैंने अपने रत्नों को छिपा लिया है। और फिर पृथु जी महाराज ने बहुत यज्ञ आदि कराए हैं और पुनः पृथ्वी को उसकी गुणवत्ता प्राप्त हुई और फिर बहुत सारी संपदाएं पृथ्वी ने प्रकट की है। तो ध्यान से सुनना, पृथु महाराज ने फिर पृथ्वी को पुनः उसका गौरव प्रदान करा। इसीलिए पृथु जी महाराज के कारण इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। किसके कारण पड़ा? पृथ्वी। और वो हमको धारण करती है, इसलिए इसका नाम एक धरणी भी है, इसका एक नाम वसुंधरा भी है। और नारायण की पत्नी होने के कारण इसी पृथ्वी देवी का नाम विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, विष्णु पत्नी भी इसको कहते हैं। और इन पृथु जी महाराज को सनकादियों ने बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान दिया और उस ज्ञान के फलस्वरूप साक्षात नारायण प्रकट हुए। नारायण ने पृथु जी महाराज को कहा कि वरदान मांगो, बड़ा प्रसन्न है। क्या चाहिए वरदान? तो क्या अद्भुत चीज मांगी पृथु जी महाराज ने, क्या कहा कि विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः, विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप इतनी कृपा कीजिए कि मेरे 10,000 कान हो जाएं। भगवान मुस्कुराने लगे, 10,000 कान, इतना बड़ा तो तुम्हारा शरीर भी नहीं है, पूरे शरीर में कान ही कान हो जाएंगे, लोग डर के मारे भागेंगे तुम्हें देखकर। तो पृथु जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं हर अंग में कान नहीं मांग रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों का बल, 10,000 कानों की शक्ति, 10,000 कानों का सामर्थ्य प्रदान कर दें। भगवान फिर चक्कर में पड़ गए। भगवान ने कहा, लोग मांगते हैं धन संपत्ति, सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और तुम मांग रहे हो कान वरदान में। ये तो बताओ पृथु, इन कानों का तुम करोगे क्या, क्यों मांग रहे हो? तब पृथु जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, इन दोनों कानों से आपकी कथा सुन सुनकर मैं अघाता नहीं हूँ। आपकी कथा इतनी प्रिय है और आपकी कथा इतनी अनंत है। न अंत इति अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि बहु संता। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है। तो इसलिए हे प्रभु, तो उस अनंत हरि की कथा सुनने के लिए कान भी तो अनंत होने चाहिए। इसलिए इन्हीं मेरे 2 कानों में आप 10,000 कानों का बल सामर्थ्य प्रदान कर दें। तथास्तु। तो ऐसे पृथु जी महाराज, इन पृथु जी महाराज के वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही हुए हैं। इन प्राचीन बरही के प्रचेतागण हुए हैं। ये जो प्राचीन बरही हुए हैं, एक बार की बात है, नारद जी नारायण 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 करते करते इनके आंगन में आ गए। प्राचीन बरही के जब आंगन में आए, क्यों आए? क्योंकि बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा था। नारद जी को यज्ञ से उठने वाला जो धुआं होता है उसकी खुशबू जब पहुंची तो भगवान नारायण ने सोचा कि चलो जरा यज्ञ का दर्शन करके आऊँ, क्योंकि यज्ञ तो नारायण का ही स्वरूप होता है। इसलिए यज्ञ करने के बाद हम क्या जयकारा लगाते हैं कि बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ को नारायण का स्वरूप कहा गया है। नारद जी ने कहा चलो देख कर आऊँ। नीचे आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा प्राचीन बरहियों का वो यज्ञ देखकर।
लेकिन जब दर्शन कर रहे थे तो दर्शन करते करते देखा कि आंगन में उधर पूरे भेड़ बकरी मुर्गे झोटे सब बंधे हुए थे, असंख्य बंधे हुए थे। नारद जी ने कहा यज्ञ तो बड़ा जोरदार किया है, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आ रही है कि ये बकरे बकरे क्यों बंधे हैं। तब प्राचीन बरही ने कहा कि यज्ञ के बाद बलि का प्रावधान है, इसलिए मैं इन बलि को नारायण को प्रदत्त करके यज्ञ के बाद भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ। नारद जी खिलखिलाकर हंसने लगे और नारद जी ने कहा वो देखो ऊपर आकाश की ओर। देखा प्राचीन वरियों ने आकाश की ओर, तो क्या देखते हैं, जिन जिन पशुओं की वो बलि दे चुके थे वो बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर, बड़ा बड़ा मुंह फाड़ कर, बड़ी बड़ी दाढ़ों के साथ घूर घूर कर उन प्राचीन वरियों को देख रहे हैं कि तुमने हमको मारा, तुम ऊपर आओ फिर हम तुमको मारेंगे, ये क्रम चलता रहेगा, तू मुझे मार मैं तुझे मारूं। इसलिए आज हमने जिसको मारा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भागवत का शास्त्र, भागवत का सूत्र हमको एक मच्छर मारने की भी अनुमति नहीं देता। अभी आप पंचम स्कंद ही चल रहा है, अभी जब आप नरकों का वर्णन श्रवण करेंगे तो उसके अंतर्गत सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो अपने जुओं को मारता है, जो खटमल को मारता है, जो मच्छर को मारता है, तेषाम यमानुचराः कुंभिपाक नरके तप्त तैले उपरंधयन्ति, उसको यमराज के दूध घसीटते हुए ले जाते हैं और तप्त तैले उपरंधयन्ति, खौलते हुए तेल में उसको डाल देते हैं, पकौड़ी की तरह वो फूल जाता है। और धन्य है हमारा सनातन धर्म, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, कहते हैं अपने को, लेकिन आजकल सबके घर में मच्छर मारने के लिए वो बैडमिंटन सा चला हुआ है, बैटरी वाला, दुकानदार बैठ के यही करते रहते हैं। जो शास्त्र हमको एक मच्छर मारने की अनुमति नहीं देता, कल्पना कीजिए वो हमको मांस खाने की अनुमति कैसे दे सकता है। तो नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से, एक दृष्टांत के माध्यम से प्राचीन वरियों को समझाया। तो फिर प्राचीन वरियों ने कहा तो फिर ये मांस की परंपरा किसने चलाई, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। तो फिर बताया कि धूर्तहि प्रवर्तितम यज्ञहि, प्रमाण दे रहा हूँ आपको, मांस की बलि देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। महाभारत क्या कह रहा है कि ये बलि की परंपरा किसने चलाई, कि धूर्तहि प्रवर्तितम यज्ञैहि नैतद् वेदेषु कथ्यते धूर्तहि प्रवर्तितम यज्ञैहि। बोले एतद वेदेषु न कथ्यते, बलि का कोई प्रावधान वेद में नहीं है, उसके अर्थ का अनर्थ लगाया गया है। वहाँ पर जो बात लिखी है किसी अन्य अर्थ में लिखी थी, लेकिन लोगों ने उसको कुछ अन्य अर्थ में ले लिया है। बोले धूर्त ही प्रवर्तितम यज्ञ ही, जो धूर्त लोग हैं उन्होंने अपनी जिह्वा के स्वाद की पूर्ति करने के लिए बलि का प्रावधान बनाया है। प्रेम से कही श्री राधे। तो प्राचीन वरियों का प्रसंग श्रवण किया, उसके बाद पंचम स्कंद आता है। पंचम स्कंद में मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का चरित्र सुनाया गया है। प्रियव्रत जिसका संकल्प अच्छा हो, तो एक दिन ये प्रियव्रत बैठे बैठे सोच रहे थे कि रात क्यों हो जाती है, काश दिन ही दिन बना रहे तो माताओं को चिंता भी नहीं होगी, क्योंकि माताएं कथा सुनती हैं और कथा जब विलम्ब हो जाती है तो थोड़ी सी छटपटाहट तो होती है। वो तो बेचारी भक्ति में लीन होती है, पीछे भी देखती रहती हैं अंधेरा कितना हुआ, लेकिन फिर भी सोचती हैं कि थोड़ी देर में तो व्यास जी छोड़ ही देंगे, अब तो छोड़ ही देंगे, लेकिन व्यास जी है कि छोड़ने को राजी नहीं। और बैठी बैठी बेचारी घर के बारे में भी सोचती हैं कि घर भी जाना है, कहीं पति नाराज ना हो जाए, भोजन भी बनाना है। माताएं वास्तव में धर्म स्वरूपिणी होती हैं, क्योंकि देखिए समझ नहीं आता मुझे कि माताएं इतना मैनेज कैसे करती हैं। सुबह जल्दी उठती हैं, घर का नाश्ता आदि सब कुछ बनाती हैं, बच्चों को तैयार करके स्कूल आदि भी भेजती हैं, पतियों को भी तैयार करती हैं, पतियों के लिए भी सारी व्यवस्थाएं बनाती हैं, और दोपहर का खाना भी बनाती हैं, कपड़े भी धोती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद में आप कथा में भी कैसे समय निकाल लेते हो, और कथा विलम्ब से हो जाए उसके बाद घर जाकर आपको रोटी भी बनानी होती है। तो आपके अंदर